आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव ज्यादा है, स्क्रीन ने हमारी गतिविधियों की जगह ले ली है और पौष्टिक भोजन की जगह पैकेट वाले खाने ने ले ली है। दिल की बीमारी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अब ये पहले से भी ज्यादा कम उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हुमा कुरैशी और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने चिकित्सक जो हमें बताएंगे कि हम अपने दिल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, शुरुआती चेतावनी संकेत कैसे पहचान सकते हैं और रोजमर्रा की कौन सी आदतें हमें लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाती हैं। हम मिलकर कठिन चिकित्सा विज्ञान को आसान और अपनाने लायक कदमों में बदलेंगे, क्योंकि स्वस्थ दिल का मतलब है स्वस्थ आप। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल इतने सारे जो युवा लोग हैं, मतलब फिट दिखने वाले सेलिब्रिटीज भी, उनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। मतलब ये समस्या तो सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाती थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दशरथ कुमार सिंह, कंसल्टेंट फिजिशियन, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दलसिंहसराय समस्तीपुर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि यंग एज में हार्ट अटैक आजकल क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यंग एज में हार्ट अटैक बढ़ने के कारण है कि धीरे धीरे हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब होते जा रहा है। चाहे वो स्ट्रेस के कारण हो, डायबिटीज के कारण हो, ओबेसिटी के कारण हो, या लैक ऑफ स्लीप यानी हम लोग कम सो रहे हैं इसके कारण हो। अगर देखा जाए तो 40 साल से कम उम्र में लगभग 25% हार्ट अटैक लोगों को हो रहा है। पहले यही बीमारी 40 के बाद देखा जाता था, लेकिन जैसे कि रिस्क फैक्टर जो है 40 साल से कम उम्र के लोगों में ज्यादा हो रहा है, तो हार्ट अटैक भी बहुत सामान्यतः देखने को मिल रहा है 40 से कम। 25% जो हार्ट अटैक होता है वो अभी 40 से कम के उम्र के लोगों में होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि साउथ एशियन पीपल में ज्यादा ये इफेक्ट करता है। डॉक्टर साहब, दिल से जुड़ी ऐसी कौन सी चेतावनी है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? दिल से जुड़ी कुछ लक्षण जो होता है उसे भूल कर भी आप इग्नोर नहीं करें। जैसे कि अगर आपको सीने में दर्द हो रहा हो, और सीने में जो दर्द हो आपको डिफ्यूज पेन हो, मतलब पूरे सीने में लेफ्ट साइड में दर्द हो, और यही दर्द आपके कंधे में रेडिएट हो जा रहा हो, हाथ में जा रहा हो, जॉ में जा रहा हो, और अगर नाभि तक अगर जा रहा हो, और ये दर्द अगर आपके चलने से, एक्सर्शन देने से बढ़ रहा हो, इसके साथ साथ अगर आपको सांस की बीमारी स्टार्ट हो गया हो, एकाएक सांस फूलना स्टार्ट हो गया हो, अनड्यू फैटिग, बिना किसी कारण के अगर आपको थकान हो रहा है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, कभी कभी लोग दिल की बीमारी के कारण बेहोश भी हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइफ। मतलब हेयर इज ए टाइम इज मसल। जितना आप लेट करेंगे आपके हार्ट मसल का उतना नुकसान होगा, और मोर्टेलिटी यानी मरने की संभावना लोगों में उतनी ज्यादा हो जाती है। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें कुछ आदतें चुननी हो तो आप कौन सी चुनेंगे? अब सवाल है कि हम अपने जीवन शैली में ऐसा क्या बदलाव लाएं जिससे हम हेल्दी हार्ट के साथ जी सके, हमें दिल की बीमारी नहीं हो। तो याद रखना है कि हमें सबसे पहले अपने डाइट पे ध्यान देना है। डाइट का मतलब हो गया, हमें हाई फाइबर युक्त डाइट लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, और होल ग्रेन्स लेना है, और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब चीजों से हमें बचना है। इसके अलावा सप्ताह में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करना है। इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें किसी व्यसन की आदत हो, जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल, तो उसे छोड़ दे, या अल्कोहल लो या मॉडरेट अमाउंट में ले। इसके अलावा जो भी रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, इसको मेंटेन करना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। अगर आपको बीपी की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, और साथ साथ हमें रेगुलर चेकअप के लिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए।
डाइट और लाइफस्टाइल का वाकई दिल पे कितना असर पड़ता है, और इन दोनों के बारे में आपकी सलाह क्या है? देखिए उमा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये केवल हार्ट डिजीज के लिए नहीं है। डाइट और एक्सरसाइज, किसी भी जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, या ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं, सभी चीज़ों में अगर आप डाइट अच्छा रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो सभी बीमारी में फायदा होता है। जैसे कि हम जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 80% जो हमारा प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज जो हो रहा है, यंग एज में हो या ओल्डर एज में हो, उसको हम डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से प्रिवेंट कर सकते हैं। डाइट में हमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन पे ध्यान देना है, हाई फाइबर रिच डाइट लेना है, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है, और हमें फाइबर, लीफी वेजिटेबल, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट हेल्थ ठीक रहता है। हार्ट हेल्थ ठीक रहने का मतलब है कि उसका कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, उसके मसल स्ट्रॉन्ग्स रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। ध्यान दें कि खान पान हो या एक्सरसाइज, इसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन इंटेंसिटी। अक्सर कहा जाता है कि तनाव इज अ साइलेंट किलर। ये दिल को कैसे प्रभावित करता है, और इसे नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि तनाव कैसे हार्ट डिजीज को अफेक्ट करता है। तो ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलर या क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, उसमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका बॉडी जो है कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, और उससे ब्लड शुगर का स्पाइक होता है, और ब्लड शुगर अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। इसके साथ साथ आप अगर क्रोनिक स्ट्रेस में है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर से भी हार्ट डिजीज होता है। एंड क्रोनिक स्ट्रेस इन्फ्लामेशन को भी बढ़ाता है, और इन्फ्लामेशन हार्ट डिजीज करवाता है। तो स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट डिजीज जो भी होता है, देखा गया है कि यंग एज में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस को कम करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहले अपने जीवन को बहुत ही संतुलित तरीके से जीना है। बिना मतलब के चीज़ों के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं, नींद कम से कम 7 से 9 घंटे लेने हैं, और ये सब खान पान, अपने जीवन शैली को ठीक करके हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और जो दिल से संबंधित जो भी बीमारी है उसको हम कम कर सकते हैं। तो आज की बातचीत को समाप्त करते हुए याद रखिए, आपके दिल की सेहत आपके अपने हाथों में है। हर छोटा बदलाव, चाहे वो आपके खाने में हो, आपके चलने फिरने में, या आपके तनाव को संभालने में, आपके दिल को मजबूत बनाता है और आपकी उम्र बढ़ाता है। हमें उम्मीद है कि आज की बातें आपको भी ये कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। आखिरकार आपका दिल 24 घंटे 7 दिन सिर्फ आपके लिए काम करता है, और ये भी आपसे उतनी ही देखभाल और समर्पण का हकदार है। धन्यवाद। द हार्ट टॉक सुनने के लिए। अगली बार तक अपने दिल को खुश रखिए, और ये आपको मजबूती से आगे बढ़ाता रहेगा।